नायरा ने यहाँ हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया। उसने कभी खुद की परवाह नहीं की। हाँ किट्टू बेटा, वो सब जानते हैं हम और उसके लिए इसके आभारी भी हैं। लेकिन ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ। ना हमारा कुछ मुश्किल में पड़ता और ना हमारी होने वाली बहू के कदम इस तरह इस घर में पड़ते। अगर नायरा यहाँ तक आ ही गई थी तो गार्ड से बोल के अंदर किसी के लिए मैसेज भेज सकती थी या फिर हम में से किसी को बाहर बुला लेती। इमरजेंसी थी दादी। दादी वो क्या सोचती? हाँ बेटा, वो हम सब समझते हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है और ना ही हमारा डर बेबुनियाद है। हम ये सब कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं, आप सबके लिए, इस घर के लिए और अपने बच्चों के लिए। लेकिन हमें और हमारी भावनाओं को आजकल कौन समझता है इस घर में? दादी आप क्या? दादी हम समझते हैं ना दादी, आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है। आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। बताइए क्या प्रायश्चित करें हम? मुझे पता है आपके पास हर चीज का उपाय होता है, तो आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। क्यों? ठीक है, हम पूछ के बताएंगे जल्दी। ठीक है, तो जो आप बताएंगे हम वो करने के लिए रेडी रहेंगे। वो देखिए, घर की लक्ष्मी के पैरों के निशान। आज्ञा दीजिए, चलते हैं। और जाने अनजाने अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। अब जाने दीजिए वो, बस हम उपाय की विधि और समय पता करके आपको सूचित कर देंगे। इतना ध्यान रखिएगा उसमें कोई चूक ना हो। जी जी, आप निश्चिंत रहिए। मुझे तुम्हें ये प्रिंसेस वाली रिंग नहीं पहनानी चाहिए थी। मतलब तुम उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती। नायरा, तुमने मेरी खुश की जान बचाई। मैं बस तुम्हें थैंक यू कहने के तरीके ढूंढ रहा हूं। कहाँ जा रही हो? अपनी तारीफ तो सुनते हुए जाओ। तुम बहुत क्यूट लग रही थी। ये फेस पैक लगाकर शादी के बाद अलग अलग कलर्स की फेस पैक ले लेना, हर ड्रेस से मैचिंग एक। बहुत क्यूट लगोगी। हटो, गुस्सा मत दिलाओ। मैं गुस्सा कहाँ, मैं तो प्यार दिला रहा हूं। कहाँ जा रही हो? जो दिया है वो वापस तो करो। मैंने मांगा था क्या? तुमने खुद दिया ना, तो वापस क्यों मांग रहे हो? जो दिया है वो चुपचाप वापस करो। अजीब जबरदस्ती है। पहले तो बिना मांगे प्यार बांट देते और फिर वापस भी मांगते। हाँ तो चुपचाप वापस करो। इंटरेस्ट के साथ। मर गया मैं तो। अब डेट पे चलें? नहीं।
मैं तो डर ही गया था कि वहां कहीं नाराज ना हो जाए और पता नहीं क्या करते हैं। माँ जानती है कब कहाँ क्या कहना है। कुछ की जान बचाने के लिए हम नायरा के आभारी हैं, लेकिन माँ की चिंता अपनी जगह जायज है। आप सही कह रहे भाई साहब, एक पोते की जान दांव पे लगी थी और दूसरे का पूरा जीवन। माँ को तो दोनों में से किसी एक को चूज करना ही था ना। खैर, जो होना था सो हो गया। अब आगे क्या होगा ये तो माँ ही तय करेंगे। मेरी नजर में नायरा ने जो किया बहुत ही सही किया। किसी इंसान की जान बचाने से बड़ा धर्म और कुछ नहीं है, और उसने ये बहुत अच्छे से निभाया। मुझे तो नायरा पर गर्व है। हम सबको बेटा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जमाई साहब। वैसे आज दोनों बच्चों ने एक दूसरे के परिवार का साथ दिया। नायरा ने कुश की मदद की और कार्तिक ने हमारी वो बैंगनी रंग का सूट रख के शगुन की थाली में। हाँ माँ, पता ही नहीं चला उसने ऐसा कब किया। हाँ, पर अब हमें ध्यान रखना होगा। भाभी माँ, मुझे लगता है कि उनका रहन सहन हमसे काफी अलग है नहीं, और सारे रस्मों रिवाज भी। तो इसके आगे हम जो भी करेंगे सब कुछ उनके हिसाब से करेंगे। कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि हम अपनी तरफ से कुछ कमी कर रहे हैं। हमने भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखी। इट्स जस्ट दैट कि हम लोग कभी शो ऑफ नहीं करते। नायरा की शादी है, वी गोना डू द बेस्ट पापा। देख बेटा लल्ला, हम जो भी करें हमें सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि ये शादी ब्याह के मौके होते ही ऐसे बेटा। इस समय या तो रिश्ते हमेशा के लिए गहरे हो जाते हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए कमजोर और बिगड़ जाते हैं। हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। इसलिए हमें बीच का कोई रास्ता निकालना होगा, और जो भी रस्म रिवाज करेंगे हम उनके ही हिसाब से करेंगे, ताकि उनका मान भी रहे और सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए। हाँ। नक्श, तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना जब नायरा के आने पर उन्होंने नाराजगी जताई? पापा, इंसानियत से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वो लोग सिर्फ मुहूर्त, शगुन और अपशगुन के बारे में सोच रहे हैं। और गॉड से अगर नायरा वहां पर ना पहुंचती और कुछ को कुछ हो जाता तो क्या वो अच्छा शगुन होता? मैं बस उस वक्त पे कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। लेकिन पापा, आई प्रॉमिस, अगर आगे ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। नक्श, शांत हो जाओ। नहीं पापा, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। आगे जाके पता नहीं कौन कौन सी बातें निकलेंगी। क्या? ये सुहासिनी देवी, बहू ने जिस बेला में घर में पांव धरा है उसका तो ये एक ही उपाय है बस। आगे जाऊंगा। माँ, ये इनविटेशन कार्ड के सैंपल्स आ गए। बता दीजिए अंदर क्या लिखना है ताकि इन्हें जल्दी छपने के लिए दे सकें। दादी, नानी, मामी, मामा, भैया जल्दी आइए, कार्तिक आए। आइए भाभी। हाँ हाँ। प्लीज प्लीज प्लीज, ये सब मत कीजिए। क्यों नहीं होगा? हमारे जमाई सा जो आए हैं, अब से हमेशा ऐसे ही होगा। सीरियसली प्लीज प्लीज मत करिए। देखिए, वैसे भी मेरे घर पे तो ये रोज होता रहता है। यहाँ पर आके थोड़ी तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना मुझे। क्यों? अब तो अगली बार आप ये सब करोगे ना तो मैं नहीं आऊंगा यार। ठीक है, फिर मत आना। आने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है कार्तिक। अरे नहीं नहीं, अब आना तो पड़ेगा ना, तो ठीक है आप लोग कर लीजिए, कोई बात नहीं, पर सिर्फ आज। अगली बार से ये नहीं चलेगा प्लीज। वैसे वो ऊपर है, बुलाऊं से? मैं नायरा से मिलने थोड़ी आया हूँ यहाँ पर। वो तो आपने जो कचौरी लाए थे ना, वो तो लव, कुश और मानसी ने सारे खा लिए, मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो कचौरी खाने आया हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ नानी, खिलाइए कार्तिक जी को, कचौरी खिलाइए। ये कौन सा नायरा से मिलने आए हैं? नहीं नहीं, अब आ ही गया हूँ तो मिल लेता हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता।
एक्चुअली आपसे पूछना था कि नहीं, मैं सोच रहा था कि के छोरा बोल ना। वो बस सोच रहा था कि ये कचौरी कितनी अच्छी है ना। ओह गॉड, आप लोग भी ना BFF ये पूछना चाह रहे थे कि वो नायरा दी को डेट पे लेके जाने वाले हैं। क्यों? वैसे कार्तिक, अब तुम्हें हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है। एक्चुअली सर वो लेट हो गया था ना, इसलिए सोचा आपकी परमिशन ले लूं। इट्स ओके, तुम दोनों जा सकते हो, पर जिस तरह तुमने हमें बताया है वहां भी बताया है ना। I mean, उन्हें पता होना चाहिए। बेटा कार्तिक, दोनों पक्षों में यदि तुम संतुलन बनाए रखोगे तो अच्छा रहेगा, समझते हो ना तुम? सच कहूँ तो शादी के बाद भी कार्तिक, उन्हें ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि तुम हाँ हाँ, मैं बता दूंगा उन्हें, पक्का। अब हम चलें? प्लीज ये मत कीजिए, हमारी बात अलग थी, हमारा समय कुछ और था। हाँ, और हालात भी हम क्या जानते नहीं? पर माँ जी, इस बार तो कुछ ऐसा नहीं है ना। मैं आपकी चिंता का कारण समझती हूँ, हम कुछ और उपाय ढूंढ लेंगे, लेकिन ये मत कीजिए। हम पंडित जी से सलाह कर चुके हैं, यही एक उपाय है और इसे हमें करना है। और तुम्हें इसमें हमारा साथ देना है ताकि सब कुछ निर्विघ्न पूरा हो सके। नायरा कभी नहीं मानेगी। और कार्तिक, उसे तो आप अच्छे से जानते हो ना, अगर इस बार नाराज हो गया तो? क्यों? उसने भी प्यार किया ना हमारे किट्टू से, तो उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? सारे इम्तिहान क्या हम और हमारा पोता ही देंगे? कुछ तो बलिदान नायरा को भी देना पड़ेगा। पता है, बहुत लंबा इंतजार किया मैंने इस दिन का, और इस घर ने भी कितने महीनों से खाली पड़ा है बेचारा। वो तो तुम शादी की तैयारियों में और बाकी तैयारियों में बिजी थी, इसलिए मैंने तब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। अब देखो, ये तो तुम्हारा ही घर है, वैसे तुम जैसे चाहो इसे सजाओ, हर चीज जायज, एवरीथिंग इज फाइन फॉर यू। बट वो वाली जो फोटो है ना, वो मेरी मर्जी की होगी, प्लीज। अब जैसी सारी रस्में खत्म हो जाएंगे, सारे रिश्तेदार अपने अपने घरों में चले जाएंगे, वैसे ही हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे हमारे अपने घर में, हमेशा के लिए। घर वाले तो ये सोच रहे होंगे कि मैंने कब का ये घर छोड़ दिया, लेकिन मैं अब भी इस घर का किराया भर रहा था क्योंकि तुम्हें ये घर पसंद है। हम शादी के बाद इसी घर में रहेंगे। हाँ, शादी के बाद सिर्फ हम दो ही रहेंगे, लेकिन जब भी बाकी लोग आएंगे तब भी बहुत मजा आएगा ना नायरा, इट विल बी फन। हाँ, बहुत अच्छा सा स्लीप ओवर रखेंगे हम यहाँ पर। कार्तिक के लिए फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है ये खुद नहीं समझता। कैसे बताऊँ तुम्हें कार्तिक, कैसे कहूँ कि जितने एक्साइटेड तुम यहाँ आने के लिए हो उतना ही डर रही हूँ मैं। तुम्हारी फैमिली का दिल टूट जाएगा अगर हम वहाँ से आ गए तो। और मुझ पे उनका भरोसा, तुम्हारी मॉम ने रिक्वेस्ट की है मुझसे कि मैं तुम्हें रोकूं, पर कैसे? पता नहीं कैसा होगा, पर करना तो होगा ही कार्तिक। ओ हेलो, कहाँ खो गई नायरा? क्या हुआ नायरा? कार्तिक जी, सॉरी, इस महीने का चेक। हाँ, मैंने नीचे गाड़ी में रखा, आपको दे देता हूँ। थैंक यू। बहुत दुश्मन है ना हमारे प्यार के। घर पर लव कुश और यहाँ पर ये। अब देखता हूँ शादी के बाद हमें कौन डिस्टर्ब करता है। ऐसे भी शादी के बाद तो हम साथ ही रहेंगे अकेले। सॉरी भाई साहब, पर मुझे नहीं लगता कि उसका कोई इरादा है हमें ज्वाइन करने का।
इनफैक्ट नक्श और नैतिक जी ने भी उसे कह नहीं दिए, पर जोर देकर नहीं कहा होगा। अगर कहा होता तो शायद नौकरी छोड़ चुका होता अब तक। कैसे कहेंगे ना, उसका रिश्ता उनके साथ अलग है, वैसा नहीं है। जिनका है वही कहाँ कह पाते हैं कुछ जोर देके। लेकिन अगर वो जिद नहीं छोड़ता तो मैं ये उम्मीद क्यों छोड़ूं? शादी होने वाली है उसकी, शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। खैर हमें तो तैयारी पूरी रखनी चाहिए, जाने कब वो घड़ी आ जाए। नायरा ने मेरा साथ देने से मना नहीं किया और लगता है कि वो मेरा काम कर भी रही है। उसी की वजह से तो कार्तिक के बर्ताव में भी बदलाव आने लग गया है। लेकिन कल जो माची करने जा रही है वो ठीक नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे पता है बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने काया नाम से एक ग्रुप बनाया है। जिसको भी शादी के बारे में जो भी कहना हो वो उस ग्रुप में कह दे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। कुछ अच्छा नहीं किया इसने, दिन भर उस पे अपने फालतू के जोक्स भेजती रहेगी और काम की कोई बात नहीं होगी। क्या हुआ नक्श? पापा, नायरा के ससुराल वालों का फोन आया था। वो कोई पूजा करवाना चाहते हैं। फिर से? अभी कल ही तो एक पूजा हुई है। वही तो। इनका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा पापा? ठीक है ना बेटा, हमें क्या प्रॉब्लम है? अगर वो मानते हैं तो वो करें। पापा, वो पूजा उनके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ करवाना चाहते हैं। और उन्होंने तो मुझे ईमेल भी कर दिया सब डिटेल्स। और इस पूजा में कार्तिक या और कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो मना किया उन्होंने सबको बताने से। उनकी तरफ से सिर्फ लेडीज ही आएंगी। अरे ये क्या बात हुई? जब पूजा रखी तो उसमें सबसे छुपाने वाली कौन सी बात है? यही तो पॉइंट है। होगा कुछ, जाने दो ना, हमें क्या करना है? उन्होंने तो हमसे जो तैयारी करने के लिए कहा है हम वो कर देते हैं बस। कीर्ति, ये क्या बात हुई? तुम पहले क्यों नहीं आई? अब टाइम ही कितना बचा है। कब पैकिंग करूंगी, कब यहाँ से निकलूंगी, जब तक वहां पहुंचूंगी तब तक एंगेजमेंट तो शुरू हो गई होगी। हाँ हाँ, वो सब ठीक है। पहले ये बताओ कि तुम पहले क्यों नहीं? अब छोड़ो ना। क्यों भाई? सब ठीक है ना? ऑल वेल? यस, ऑल वेल। तू अपना हाल बता। हाथ पैर तो कांप ही रहे होंगे तेरे। शादी के नाम से कोल्ड फीट एंड ऑल? बिल्कुल भी नहीं, मैं एकदम प्रिपेयर्ड। बस जीजा जी से थोड़े टिप्स लेने हैं। जैसे उन्होंने तुम्हें टेम किया ना, वैसे मैं भी उस जंगली शेरनी को डोमेस्टिकेट करके उस... बिल्कुल नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो जैसी है परफेक्ट है, उसे बदलने की कोशिश तू जरा भी नहीं करेगा। बाप रे, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। उसके आने से पहले उसके इतने वकील है घर पे, उसके आने के बाद मेरा क्या होगा? ये सब क्या है? कल जो अपशगुन हुआ, बहू के गलत समय पे गृह प्रवेश करने का, उसका उपाय है ये। आप लोग हमें गलत मत समझिए। ये हम जो कर रहे हैं वो बच्चों की भलाई और उनकी खुशी के लिए। ऐसी चीजें जितने जल्दी हो सके उतना ही अच्छा। क्या है, निमंत्रण छपने जा रहे हैं और उसके पहले करना जरूरी है ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना हो। हमने सरकारी अधिकारी को भी यही बुला लिया है, इसलिए जो भी कागजी कार्रवाई हो वो भी यही की यही पूरी हो जाएगी। पर आंटी, इसमें कागजी कार्रवाई की क्या जरूरत है? हमारे धर्म में नाम का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं नाम के अनुसार ही प्रवृत्ति होती है इंसान की। इसलिए हम हमारे बच्चों का नाम बहुत सोच समझ के रखते हैं, या तो शास्त्रों के ज्ञान पे आधारित, या महापुरुषों के आचरण से, या फिर ग्रहों की दशा के अनुकूल। ये भी विज्ञान है एक तरह से। ये और बात है कि आजकल लोग इसे मानते नहीं, लेकिन हम मानते हैं। इसलिए हमारे घर में बच्चों के नाम बहुत सोच समझ के रखते हैं। इसलिए तो गोयनका खानदान की महिमा यहाँ तक पहुँची है। हमारे पंडित जी तो आधे अक्षर के फर्क को भी मानते हैं और ग्रहों की दिशा और जन्म के समय के अनुसार ही सब करते हैं। हम अपने घर में आने वाले हर सदस्य का नामकरण करते हैं। हमारा अपना नाम भी पहले त्रिवेणी था। हमारी सासू माँ ने
सुहासिनी रखा। फिर हमने इनका अर्पिता से स्वर्णा किया। सुरेखा तो सुरेखा ही थी, इसलिए नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। और नायरा के लिए हमने सुमेधा सोचा है। ये रिश्ता क्या